हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस पार्ट में हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो इससे प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हमने क्लियर करे थे एंड इस वीडियो में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. तो क्वेश्चन क्या कहता है? Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth? क्या एक ऐसा मैंगो फील्ड मतलब मैंगो का मैदान है, आम का मैदान है, क्या एक ऐसा मैंगो का मैदान पॉसिबल है जिसकी लेंथ इज ट्वाइस दो गुना है किसकी ब्रेथ से एंड जिसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है? क्या एक ऐसा मैदान आम का मैदान पॉसिबल है जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से दो गुना एंड उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है? यदि पॉसिबल है तो उसका लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करिए। ओके, तो पहले हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं एंड इक्वेशन के हम नेचर चेक करेंगे। यदि बच्चों नेचर इक्वल या फिर रियल आ गए तो हम कहेंगे हाँ भाई पॉसिबल। ठीक है, यदि डी की वैल्यू माइनस में आई मतलब नेचर नेगेटिव आया तो हम कहेंगे भाई पॉसिबल नहीं है, खत्म, क्वेश्चन वहीं पे स्टॉप। ओके, चलिए करते हैं। क्या बोला हुआ है? एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो whose length is twice its breadth। तो हम लेट कर लेते हैं बच्चों, हम मान लेते हैं भाई ब्रेथ, हम मान लेते हैं भाई ब्रेथ तो x मीटर है। मीटर में बात हो रही है ना, यूनिट क्या इनकी मीटर में। ठीक है, हम मान लेते हैं कि भाई ब्रेथ की वैल्यू x मीटर है तो लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ कितनी हो जाएगी? 2x। यही तो बोला हुआ है कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ से दो गुनी है। ठीक है, देयरफॉर एरिया कितना दिया हुआ है? किसका एरिया है? रेक्टेंगल का। कितना एरिया है? 800 मीटर स्क्वायर। और एरिया किसका एरिया है? रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इक्वल में 800। L की वैल्यू कितनी है? 2x। ठीक है, इनटू ब्रेथ की वैल्यू कितनी है? x इक्वल कितना हो गया? 800। तो ये बन गया हमारा 2x स्क्वायर और प्लस के 800 इधर ले आइए माइनस के इक्वल में 0। तो बच्चों देखो ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन के आई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। और यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे एंड यहाँ हम इसके नेचर पता करते हैं। चलिए a क्या है? x के साथ a होता है, इसमें x वाला है ही नहीं तो b की वैल्यू हम क्या लेट करेंगे? 0 एंड c की वैल्यू क्या होगी? माइनस के 800। ओके ओके, चलिए डी निकालते हैं। डी से हमें नेचर पता चल जाएंगे रूट्स के। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी है? 0। 4 ए की वैल्यू कितनी है? 2 और सी की वैल्यू कितनी है? माइनस 800। ओके, चलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। 0 का स्क्वायर तो कुछ होता ही नहीं है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस एंड 4 4 2 जा 8, 8 8 जा 64। तो क्या डी की वैल्यू पॉजिटिव में नहीं आ रही है? अगर बच्चों डी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है ना तो इसका मतलब क्या है कि रूट्स आर इक्वल। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? रूट्स आर इक्वल। रूट्स आर इक्वल आगे है, नेचर हमारा इक्वल आ गया है, रूट्स मतलब रूट्स के आगे इक्वल आ गया है तो हम कह सकते हैं हाँ भाई यस पॉसिबल है। क्या है? पॉसिबल है। ओके, चलिए अब पॉसिबल है तो वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए इजी है, पॉसिबल है निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या था? ये देखो ये वैल्यू था, इसको यहाँ लिख लीजिए, इजी वे में निकालूंगा इसको मैं। देखना 2x स्क्वायर माइनस के 800 इधर ले आओ प्लस के। ठीक है, x के को ये रखो 800, ये डिवाइड में आ जाएगा 2, काट दीजिए इसको। ठीक है, x स्क्वायर इक्वल 4, x स्क्वायर इधर क्या आ जाएगा? रूट। अब यहाँ मैंने प्लस माइनस क्यों लिखा? क्योंकि बेटा हम कभी भी किसी चीज को मेजर करते हैं तो नेगेटिव में नहीं करते हैं, पॉजिटिव में ही करते हैं, इसलिए ये केवल पॉजिटिव ही रहेगा। 400 का रूट कितना होता है? 20। तो x की वैल्यू 20 आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारी ब्रेथ कितनी आ गई? 20। ब्रेथ कितनी आ गई? 20 मीटर
एंड लेंथ कितनी हो जाएगी 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 20, ये कितना आ जाएगा 40। ठीक है, तो हमारी लेंथ भी आ गई और ब्रेथ भी। बच्चों ये नहीं है कि आपने रूट्स निकाले हैं, डी की वैल्यू निकाल ली है तो आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाए। ठीक है, आप किसी भी तरीके से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, आपको जोन सा भी तरीका आता हो। या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड लगा लो, या फिर आप देखो यहाँ पे सिंपल था इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो आप किसी भी वे में सोल्व कर सकते हैं। यहाँ बस मैं ये पता कर रहा था कि भाई पॉसिबल है कि नहीं, तो यहाँ पे रूट्स आर इक्वल आ गए हैं तो इसका मतलब पॉसिबल है। ओके, सो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ आया हो। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। जब तक के लिए हर हर महादेव, टेक केयर।